गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, ऑल लेडीज, वेलकम यू। सब लेडीज को बहुत बड़ा वेलकम है आज, क्योंकि अपनी एक टाइम जो हमारी लेडीज का होता है आज सब में निकाल के यहाँ पे आज बैठे हैं। और आज सच में बहुत अच्छा एक सेशन होने वाला है और एक्साइटेड बहुत हूँ मैं, क्योंकि आज की स्पीकर बहुत अमेजिंग स्पीकर है। ऑल द वे फ्रॉम महाराष्ट्र है, दोनों मुंबई से है, पुणे से है। तो आप सबको मतलब आज इतना आप नोट और पेन लेके तो बैठ ही जाइए, आपके पास टाइम है। आप फटाफट से अपनी बुक पेन ले लीजिए, आपको बहुत कुछ आज सीखने वाला है, सीखने को मिलेगा, बहुत अच्छी टिप्स मिलने वाली है। और मैं सच में आपको एक बात बताऊंगी उनके बारे में। पहले मैं जिनको इनवाइट करूंगी, वो एक डॉक्टर है, हस्बैंड वाइफ दोनों एक डॉक्टर के नोबल प्रोफेशन में, बहुत अच्छा उनका एजुकेशन बैकग्राउंड है और अपना क्लिनिक है और कोई हॉस्पिटल में उनका जॉब भी है और साथ में पैशनेटली ये बिजनेस भी बिल्ड कर रही है। तो आप समझे कि एक लेडीज जो डॉक्टर भी है, मदर भी है, जॉब भी कर रहे हैं और वेस्टीज के बिजनेस में सक्सेसफुल पिन पर भी है और इनकम भी ले रही है। तो कितना बड़ा हमें उनसे सीखने को आज मिलने वाला है, क्योंकि ज्यादातर यहाँ पे अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग सिटी से हर लेडीज बैठी है, राइट। तो आज हम देखेंगे कि एक लेडीज के लिए, एक प्रोफेशनल के लिए कैसे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस काम करता है, क्यों उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस किया, क्या उनकी लाइफ में चेंज आया और हर लेडीज को क्यों करना चाहिए, राइट। आज यहाँ पर हम लोग जो भी बैठे ना, हमारा एक क्लियर माइंडसेट है कि हमें वेस्टीज करना है, इतना ही पता है, मगर क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आज जो आपके मन में जो भी क्वायरीज होगी, आई एम श्योर एंड तक आपकी पूरी हो जाएगी। आप बने रहिए एंड तक और अपने अपनी डाउनलाइन जो नहीं आई उनको कॉल करके बुला लीजिए, राइट। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट इनवाइट करूंगी पुणे से मिसेस डॉक्टर उषा को। उषा जी बहुत अच्छे प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने, और खुद के पर्सनल पीवी उनके बहुत जबरदस्त होते हैं, वो उनकी स्टोरी में बताएंगे। और उषा जी, सचमुच आपको मुझे वेलकम करने में बहुत मजा आ रहा है, आज बहुत एक्साइटेड फील कर रही हूँ। तो आप फटाफट से अपने मतलब अपनी स्टोरी बताइएगा कि आपने क्यों वेस्टेज ज्वाइन किया, ऑलरेडी आप एक प्रोफेशन में हो, वेस्टीज क्यों ज्वाइन किया, आपका बैकग्राउंड, आपने क्या अचीवमेंट किया और क्या क्या दिक्कतें आती है एज ए लेडीज हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं और क्यों करना चाहिए, राइट। ये आप हमें आप सबको सिखाने वाले हैं आज। तो हेल्प मी वेलकम फ्रॉम ऑल लेडीज, उषा जी ऑन द स्क्रीन, Yes. वेलकम। Thank yes. Thank you so much, पारुल मैम, and welcome all friends. पहले तो मैं पारुल मैम और आप सबकी आभारी हूँ कि मुझे आज यहाँ बोलने का मौका दिया और ये प्लेटफॉर्म पे कुछ शेयर करने का मौका दिया है। तो पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर उषा भुइंबर है, मेरे हस्बैंड डॉक्टर जयवंत भुइंबर, दोनों भी डॉक्टर है और पूना में हम लोग लगभग 14 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। फैमिली बैकग्राउंड बताए तो बहुत ही सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से हैं दोनों भी। जब पूना में आए थे शादी करने के बाद, तो पूरा जीरो से स्टार्ट किया था। यहाँ पे कोई हमारा इनिशियल सेटलमेंट नहीं था, लेकिन जीरो से स्टार्ट करके हमने अपना इंडिपेंडेंटली क्लिनिक, घर, फिर खुद का क्लिनिक, ये सब सेटल किया। 2 बच्चे हैं, लड़की 11 साल की है और लड़का 7 साल का है। तो बहुत सारी जिम्मेदारियां भी है, इन लॉज की है, फिर फादर मदर की है, बच्चों का एजुकेशन भी देखना है और बाकी सब है जो भी है। जीरो से स्टार्ट किया तो एक है कि कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, डॉक्टर हो तो भी, सेटलमेंट के लिए है या कंपटीशन है, जो भी चीजें हैं, हर एक प्रोफेशन में जो प्रॉब्लम है या जॉब में है, तो सबको फेस करनी पड़ती है। और कोविड ने तो दिखाई दिया है सबको कि एक प्रोफेशन या कोई भी जॉब हो, सिंगल अगर इनकम सोर्स है कि तो कितना प्रॉब्लम होता है। तो लकीली हम लोग ब्लेस्ड है कि 3 साल पहले हमारे लाइफ में वेस्टीज आया। यस, इनिशियली हम लोग 1 साल दूसरे कंपनी में काम कर चुके हैं, वहाँ इतना पैशनेटली नहीं कर पाए क्योंकि बहुत नए थे, ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया था वहां पे, और वहां पे हमने इतना ज्यादा काम नहीं कर पाए। लेकिन जब वेस्टिज देखा, जब रामा सर ने हमें वेस्टिज का प्लान बताया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, ये तो बहुत मतलब बहुत सारे कॉमन पीपल कर सकते हैं और इसमें फ्यूचर बहुत अच्छा है, ऐसा लगा। नेटवर्क मार्केटिंग करने का मेरा एक रीजन बहुत स्ट्रांग था
पैसा तो सबको चाहिए और ड्रीम्स जैसे है कि हमें बहुत लेडीज तो बहुत ड्रीमर रहते हैं, बहुत सारे ड्रीम्स जो है वो अपने जॉब या प्रोफेशन से नहीं पूरे हो पाते। अभी सबको लगता होगा कि डॉक्टर है फिर भी ऐसा बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। स्ट्रगल तो हमारे भी फील्ड में बहुत है और मनी के लिए स्ट्रगल से ज्यादा टाइम के लिए स्ट्रगल रहता है हमारा, कि इनकम तो है लेकिन जो इनकम मिल रहा है तो उसे इन्वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है हमारे पास। मतलब हम लोग इनकम कमाने में इतने बिजी हो जाते हैं कि फैमिली को, बच्चों को या खुद को टाइम नहीं दे पाते हैं। तो वो एक बड़ा चैलेंज हमारे पास आ रहा था। कभी कभी तो ऐसे होता था, जैसे मैं ओपीडी के साथ एक हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर भी हूँ आईसीयू में, तो वहां मेरा 2-3 दिन नाइट शिफ्ट रहता है। तो 2-3 दिन तो ऐसा होता था हमारे घर में कि मैं और मेरे हस्बैंड हम एक दूसरे को देख भी नहीं पाते थे। सिर्फ घर में आती थी, वो जाते थे। फिर वो दोपहर में घर आए तो मैं सोई रहती थी। ऐसी सिचुएशन थी 2-3 दिन हम लोग एक दूसरे को नहीं मिल पाते थे, या बच्चे जब हम घर आते थे वो सोए रहते थे। तो सुबह उठकर उन्हें स्कूल भेजो। तो फैमिली लाइफ भी इतना नहीं मिल पा रहा था। तो एक ये रीजन का कि टाइम का चैलेंज आ रहा था बहुत। सेकंड चीज थी कि मेरे अपलाइन जब मेरे पास आए थे डॉक्टर सत्यजीत फुले सर, तो उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि सेटल्ड है प्रैक्टिस, बहुत अच्छा प्रैक्टिस है, इनकम अच्छा है, डेफिनेटली, लेकिन अगर 15 दिन मैं घर में रुकूं किसी वजह से तो क्या इनकम आएगा? तो एक ये चीज है मुझे क्लिक कर गई कि हाँ डेफिनेटली है, कि मैं कितनी भी अच्छी डॉक्टर हूँ या मेरा कितना भी अच्छा ये हो, लेकिन अगर मैं घर पे रुकूंगी तो मेरा इनकम तो जीरो ही होने वाला है। पेशेंट तो घर पे आके थोड़ी मुझे पैसे देने वाले हैं। सो जो भी है मेरा इनकम मुझसे डिपेंडेंट था। ओके, मतलब जो भी है मेरा, मेरी सेल्फ एबिलिटी पे मेरा इनकम डिपेंड था। तो ये मुझे बहुत चुभा कि हाँ ये तो प्रॉब्लम है कि जब मैं छुट्टी पे जाती हूँ मेरा इनकम हैम्पर होता है। तो वो बैक ऑफ द माइंड एक चलता रहता है कि छुट्टियां तो चल रही है लेकिन उधर पेशेंट्स वापस जा रहे होंगे, इनकम रुक गई है। तो ये चीज मन में खाती थी। और 8 दिन 15 दिन गांव में रुकना है तो भी वो नहीं नहीं चलो जल्दी चलो, फिर अभी बहुत दिन हो गए, ऐसा होता था। मतलब शांति से कहीं रह भी नहीं पाते थे। तो एक तो टाइम का चैलेंज आ रहा था और दूसरी चीज थी कि इनकम डिपेंडेंट है डेफिनेटली। ये 2 चीजें हैं और इतना स्ट्रगल 12 साल 14 साल से प्रैक्टिस कर रहे, फिर भी जो हासिल करना चाहिए था वो हमें लगा कि नहीं, अभी भी हमको बहुत अचीव करना है और अभी जो कर रहे हैं वैसे ही करते रहेंगे तो शायद टिल द एंड ऑफ लाइफ यही करते रहेंगे तो एंजॉय कब करेंगे? बच्चे तो ऐसे देखते देखते बड़े हो गए। और इन लॉज और ठीक है बच्चों के पास टाइम है लेकिन इन लॉज और मदर फादर के पास टाइम कितना है हमें नहीं पता है। तो हम तो बच्चों के सपने ठीक है बाद में तो पूरे कर सकते हैं, लेकिन हमारे फैमिली मदर फादर के पास इतना टाइम है हमें नहीं पता है। तो उनके बारे में तो मैं बहुत इमोशनल हूँ। मेरी माँ, मेरी बहन, इन ये मेरा वीक पॉइंट है। तो उनकी जो कुछ ड्रीम्स है वो कंप्लीट करना मेरे लिए बहुत मेरा जिद का पॉइंट था। जैसे बहुत लेडीज का रहता है मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। मेरा जब भी ड्रीम बुक मैंने बनाया था या जो भी डायरी में लिखती हूँ तो उसपे पहले हेडिंग पे रहता है मेरे मदर और सिस्टर के लिए मेरा ड्रीम, क्योंकि वो मेरे बचपन से मैंने देखा है, जो भी मैं हूँ तो उनकी वजह से हूँ। तो उनका ड्रीम कंप्लीट करना ये मेरा ड्रीम है। और बाद में तो सब है ही, अपने बच्चों का है, अपना खुद का है। तो खुद को तो हम लोग थोड़ा बाजू में रखते ही है जनरली। ओके, सो ये सब चीजें थी। और अभी भी कभी भी अगर कुछ होता है तो मुझे उस सामने दिखता है कि नहीं, मेरे पास कितना टाइम है उनके लिए मुझे पता नहीं, तो मुझे जल्दी से उनके ड्रीम्स कंप्लीट करने हैं। मुझे ये गिल्ट ना रहता है कि एज अ बेटी या एज अ सिस्टर मैं कुछ कर नहीं पाई तो बाद में करके मतलब नहीं है। तो ये वजह थी इस बिजनेस में आने की। और बहुत अच्छे अपलाइंस मिले। जैसे मेरे अपलाइंस है डॉक्टर सत्यजीत फुले सर, योगेश बाबर सर, वानखेड़े सर, रामा सर, और फिर हमारे मेंटर सब भाबरी सर, अनूप गुप्ता सर और एसपी भारी सर। तो बहुत ही अच्छे एलओएस में हम लोग हैं और हमें लोग ब्लेस्ड है कि सिर्फ मनी नहीं लेकिन एक क्या बोलते हैं अपने ऊपर जो अच्छे संस्कार हो रहे हैं वो कहीं पे नहीं देखने को मिलते। विथ मनी अच्छे संस्कार मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो भी यहाँ पे दिख रहे हैं और वो हमारे बच्चों पे भी हमें दिखते हैं कि वो उनपे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो ये था स्टार्ट करने का मेरा एक स्ट्रॉन्ग रीजन। देन जब बिजनेस स्टार्ट किया था सबको जैसी प्रॉब्लम आती है हमने भी फेस किया। ऐसा नहीं कि डॉक्टर है तो पहला ही आदमी हमें हाँ बोला, ये 100% हमें सब हाँ बोलते, ऐसा नहीं है। पहले 30 लोगों ने हमें भी ना बोला। और बहुत सारे जन ऐसा पूछते भी हैं क्यों प्रैक्टिस अच्छा नहीं चल रहा होगा तो ऐसा कुछ कर रहे हैं क्या?
तो ये सब चीजें होती है, जैसे कॉमन मैन है तो हमारे साथ भी ऐसा होता है, हमारे साथ ज्यादा होता है कि आप डॉक्टर होके ऐसा क्यों कर रहे हैं, साबुन तेल क्यों बेच रहे हैं। सो ये चीजें होती है तो उनको नजरअंदाज करना पड़ता है, क्योंकि ड्रीम स्ट्रांग होना चाहिए, ये जरूरी है। और दिखता है कि आगे 5 साल में फ्यूचर तो यही इंडस्ट्री है। तो कभी अगर हम लोग पीछे हटने की सोचे भी तो भी फ्यूचर देख के ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर तो यही है। और हमें जो भी है पहले ही पता चल रहा है, तो क्यों हम ये ना करें। तो शिद्दत से थोड़ा करना चाहिए, टाइम का चैलेंज आता है। और अभी जैसे कि ये अभी मौसम चल रहा है बारिश का, तो ओपीडीज बहुत तेज है, तो अभी तो बहुत दिक्कत आती है। लेकिन उसमें से भी टाइम निकाल के जैसे पॉसिबल है हम लोग कर रहे हैं। टाइम का बोले मैनेज किए तो हम लोग ओपीडी में 10 o'clock जाते हैं, तो 7 बजे बच्चे जाने के बाद स्कूल में जो टाइम बचता था उसमें 1-2-3 घंटा यूटिलाइज करते थे। देन ओपीडी से आने के बाद 2 से 4-5 बजे तक जो टाइम स्पेंड होता था, ऐसे ही जो कि पहले खाली जाता था, तो वो टाइम हम लोग फिर ओपीडी के आने के बाद प्लान दिखाओ, कहीं कॉलिंग करो, ये टाइम 2-3 घंटा हम लोग यूज करते हैं। रात का भी कभी-कभी अगर हमें किसी को लेट प्लान दिखाना है, तो आफ्टर ओपीडी 9 साढ़े 9 बजे के बाद में अगर वो कंफर्टेबल है तो 12 बजे तक भी हम लोग प्लान दिखाते हैं। ऐसा कुछ नहीं, उनके टाइम के हिसाब से। तो जहाँ टाइम मिलता है वहाँ जैसे पॉसिबल है हम लोग करते हैं। और हमारा एक ये है कि हम रिटेलिंग पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कि अनूप सर का हेल्थ प्लान हम लोगों ने शुरू में जब देखा था, तो वो देखने के बाद हम लोग को उससे बहुत ही इंस्पायर हो गए। जैसे हम लोग मेडिकल प्रैक्टिस में है तो हम लोग इलनेस पे काम करते हैं। तो सर ने जो किया है वेलनेस पे जो अच्छा प्रोग्राम डिजाइन किया है, तो हमने उससे हिसाब से थोड़ा-सा लोगों को अवेयर करना शुरू कर दिया। जैसे हम लोग मल्टीविटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन बाहर से लिखते ही हैं, तो हम थोड़ा उनको अवेयर करके प्रिकॉशनरी मेजर पे जल्दी ही सप्लीमेंट अगर ले तो बीमारी से कैसे बच सकते हैं, इसके लिए 5-10 मिनट थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं उन पे, उनको समझाने में। और अगर वो ठीक से समझ जाते हैं, तो वो भी प्रॉपरली लेते हैं। ऐसे करके हमारा रिटेलिंग खुद का पर्सनल पीवी 1000 से 2000 तक हो जाता है। तो और ऐसे नहीं कि वो ऐसे ही हम लोग लाकर डंपिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। बहुत टाइम तो पेशेंट को रुकाना पड़ता है, 2 दिन रुक जाओ, हम लोग मंगवा लेते हैं, क्योंकि कभी-कभी जाने का टाइम नहीं मिलता डीएलसीपी, तो ऐसा होता है। और फिर हम लोग ने ऐसे कुछ पैकेज भी बना के ओपीडी में ये कर दिए हैं, डिस्प्ले कर दिए। जैसे हमारा मैजिक कॉर्नर घर पे है, तो ओपीडी में भी हमारा ऐसे स्पेशल एक शोकेस बनाया है हमने। वहाँ पे सब प्रोडक्ट्स हैं हमारे, कॉस्मेटिक्स से लेके सप्लीमेंट से लेके एवरीथिंग। तो बहुत सारे जो वेटिंग में बैठे रहते हैं, तो वो देखते रहते हैं। फिर अंदर आने के बाद वो एक क्वेश्चन रहता है कि ये क्या है? तो ये बेचने के लिए रखा है क्या? वगैरह-वगैरह। तो उसमें से वैसे भी चाहते हैं प्रोडक्ट। एंड सेकेंडली हमारे यहाँ टेस्टिमोनियल्स जो है, वो भी हमने हमने चिपकाए हैं ओपीडी में, तो वो देखकर भी बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। और जो कि है प्रोडक्ट्स मूव होते हैं। एंड अकॉर्डिंगली हमारा ओपीडी भी बढ़ रहा है, ये टेस्टिमोनियल की वजह से टर्नओवर भी बढ़ रहा है। मतलब जब भी स्लैक सीजन भी होता है तो कभी-कभी बहुत सारे डॉक्टर्स को टेंशन रहता है, पेशेंट्स कम है, ये है, वो है। अच्छी बात है पेशेंट्स कम रहते हैं तो, लेकिन डॉक्टर के हिसाब से तो अच्छी नहीं है। तो हमें वो टेंशन नहीं रहता है, क्योंकि हमारे पास नेचुरल सप्लीमेंट्स एंड कॉस्मेटिक के लिए पेशेंट्स वैसे ही बहुत बहुत ज्यादा आते हैं, तो हमें वो फर्क नहीं पड़ता है। तो ये एक हमें बहुत अच्छा ये दिया है सप्लीमेंट का वेस्टिज ने, कि हमें इलनेस से ज्यादा भी वेलनेस पे काम करने का ज्यादा मौका मिल रहा है। और जब पेशेंट्स खुद आके बताते हैं कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है, या मेरी माँ को दिया तो घुटने का दर्द 25 साल से था तो वो कम हो गया है, तो ये सुन के जितना अच्छा लगता है, तो बुखार कम होने के बाद इतना अच्छा नहीं लगता था। तो ये ज़रूरी है कि उनका पेन किलर वगैरह जो लेते थे, उनकी मात्रा कम हो गई है, उनको अच्छा लग रहा है। ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती। और इनफर्टिलिटी में अगर रिजल्ट आते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों में हम लोग अपनी तरफ से ट्राई करते हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग स्टार डायरेक्टर लेवल पे है। टाइम के हिसाब से हमें चल रहे हैं और जल्दी से जल्दी क्राउन अचीव करेंगे। थैंक यू सो मच मैम। एक सवाल और उषा जी पूछना चाहूंगी। आपने मतलब लेडीज को तो बहुत अच्छा बताया कि टाइम मैनेज कैसे आप करते हो। फिर आपने बताया कि मैजिक कॉर्नर, राइट? तो आपने यस, दो जगह पे मैजिक कॉर्नर रखे हो, तो लेडीज को तो अपने घर पे रख सकती है, आप प्रोफेशन में हो, यस, मगर हम जैसे हाउसवाइफ अपने घर में रख सकती है। तो हमें भी डेफिनिटली। पूछेंगे कि ये क्या है, हम बता सकते हैं। तो टर्नओवर बढ़ाना बहुत इजी आपने सिखाया। और टेस्टिमोनियल की बहुत अच्छी आपने बात की कि टेस्टिमोनियल के फोटोज रखते हो।
तो यहाँ पे जितनी लेडीज है, भले आप डॉक्टर नहीं हो मगर आप अपने मोबाइल पे स्टेटस रखते हो अपने अपने घूमने का, इसके बजाय आप यहाँ पे टेस्टिमोनियल के फोटोज रखो तो आपका टर्नओवर ऐसे ही बढ़ने वाला है। तो यहाँ पे हमने बहुत अच्छा उन्होंने बताया। मगर एक चीज ये बताया कि आप तो डॉक्टर हो, तो आपने अपना पर्सनल टर्नओवर बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो आपकी टीम में तो सब डॉक्टर नहीं होंगे, तो नेटवर्क कैसे बढ़ाते हैं? यस यस यस, डेफिनेटली नेटवर्क बढ़ाने के लिए हम लोग दोनों तरह से करते हैं। जैसे कि अगर कोई हमारे पहचान के हैं तो हम लोग उनको वही पूछते हैं कि इनकम में इंटरेस्टेड रहेंगे, तो उस हिसाब से भी हम लोग पूछते हैं कि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, तो हम लोग शेयर करते हैं, देखते हैं शेयर करके अगर आपके लिए रहेगा तो हम लोग मिलके काम करेंगे। या हमारे कुछ पेशेंट्स हैं तो उनको अगर हेल्थ में रिजल्ट अच्छे आते हैं तो हम लोग उनको पूछते हैं कि आपको अच्छे रिजल्ट आए तो आपकी वजह से और 2-4 लोगों को हेल्प होगी तो चलेगा क्या? तो डेफिनेटली कोई ना तो नहीं बोलेगा। तो उस हिसाब से हम लोग बोलते ठीक है आपके घर पे मिलते हैं, एक आधे घंटे पौने घंटे आपको एक प्रेजेंटेशन शेयर करेंगे, चाय पानी पियेंगे, देखते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो आगे जाते हैं। कभी कभी कोई रहता है तो आके रहता है, डॉक्टर मेरे पास तो प्रॉब्लम है, अभी ये कोविड हो गया कि जॉब की प्रॉब्लम है, तो हम लोग पूछते हैं तो आपको कुछ ऐसा चाहिए क्या कि आपको एक दिन में 3-4 घंटे डाल के एक महीने का 20-30 हजार आएगा तो चलेगा क्या? तो बोलते हैं हाँ बताइए क्या है। हम बोलते हैं कि ऐसे नहीं बता सकते, घर पे मिलते हैं फिर बताते हैं। तो उधर ओपीडी में डिस्टर्ब करके भी नहीं बता सकते ना किसी-किसी को। और ऐसे हिसाब से फिर चलते हैं। कभी-कभी किसी को डायरेक्टली पूछते हैं, कभी-कभी हेल्थ प्लान की मदद लेके आगे जाते हैं और कभी-कभी ऑनलाइन फेसबुक पे या स्टेटस पे देख के भी कोई-कोई अप्रोच करता है कि ये मैडम क्या है? हमें भी बताओ। या ऐसे जी, अलग-अलग तरह से ये होता है। तो हम दोनों तरह से करते हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन, जैसे भी पॉसिबल हो। और ये तो है जैसे कि 80-20 रूल है, हमारे लिए भी सेम ही है। सभी के हाँ नहीं बोलते हैं और सभी प्लान दिखाने के बाद हाँ बोलेंगे ऐसा नहीं। लेकिन हमने पहले से एक चीज़ नोटिस की है कि डेमोंस्ट्रेशन हम लोग पहले से करते हैं। पहले दिन से हमने डेमोंस्ट्रेशन पे बहुत अपना ये रखा है। प्लान रहेगा, तो भी प्लान होने के बाद हम लोग एक 2-4 प्रेज़ेंट डेमोंस्ट्रेशन दिखाते ही हैं। तो जॉइनिंग हो ना हो लेकिन एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो ऑर्डर उधर से निकलता ही है। जैसे कि हमारा ये तो है ही सोप या फ्लोर क्लीनर का तो है ही, फ्लैक्स ऑयल का है। एंड देन लेडीज है तो हम लोग ये अपना फेस वॉश का या फेयरनेस क्रीम का डेमोन्स्ट्रेशन है। एंड अपना जो नेचुरल का स्क्रब है तो वो मैं एक टेस्टर पैक करके मेरे पर्स में रखती हूँ। अगर उधर सामने लेडीज है तो मैं उनको बोलती हूँ आप इससे चेहरा धो के आओ। तो मेरे तो अभी तक का एक एक्सपीरियंस है, वो चेहरा धोने के बाद स्क्रब का ऑर्डर आया नहीं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। तो मैं हॉस्पिटल में भी वही करती हूँ कि मेरा जब भी नाइट शिफ्ट होता है तो हम लोग रात भर तो जागते ही रहते, तो 12 घंटा काम रहता है ऐसा नहीं। एक बार काम होके सब लोग गप्पे-शप्पे मार रहे हैं, तो मैं सबको एक-एक वो चीज़ शेयर करती हूँ, ये जाओ आप मुँह धो के आओ, अच्छा फ्रेश लगेगा। तो ऐसे कुछ ना कुछ शेयर होता रहता है और बहुत सारे उधर से ऑर्डर्स आते हैं। तो वही है कि जो दिखता है वही बिकता है, शेयर तो करना ही पड़ेगा। डॉक्टर है तो मैं शर्मा के चुप बैठूँगी तो नहीं होगा। तो इससे मैं मन में एक भावना रखती हूँ, ये लोग कहीं से ना कहीं से कुछ ना कुछ तो खरीदने वाले, तो उनको क्यों ना अच्छा दे। वो तो केमिकल वाला कुछ तो बाहर से यूज़ करने वाले हैं, तो मैं अच्छा दे के उनका एक अच्छा ये कर रही हूँ। इससे मेरा तो कुछ नेगेटिव नहीं होने वाला है या उनको नहीं पसंद है, तो उनकी मर्ज़ी है ना। वैसे तो मर्सिडीज़ भी सबको नहीं पसंद आएगी, किसी को नैनो ही पसंद आएगा, अलग चीज़ है। लेकिन है जो अच्छा है वो अपने हिसाब से है। ठीक है? तो शेयर करना और अच्छी चीज़ बताना मेरा काम है, लेना ना लेना उनका है। और बहुत टाइम ऐसे हुआ है कि हॉस्पिटल में मैं दिखा एक को रही हूँ, चौथे पाँचवाँ पर्सन मेरे से आके माँगता है उसको वो दिया था वो मुझे दे दो। मुझे पता ही नहीं था मैंने किसको क्या दिया। तो मैं पूछती हूँ आपको किसके लिए क्या चाहिए वो पहले बताओ। तो ऐसा बहुत टाइम होता है। तो वही मैं बताऊँगी कि बोलो, शेयर करो, कैसे भी हो। मेरे पास ये चीज़ है बताओ, नहीं तो पता नहीं चलेगा। इसके लिए हमने टेस्टिमोनियल लगा के रखे हैं कि लोगों को पता चले सिर्फ यहाँ पे बीमार गिरने के बाद ही मेडिसिन नहीं मिलता, पहले भी कुछ तो सप्लीमेंट्स मिलते हैं और यहाँ पे ऐसा कुछ तो ऑप्शन है, तो ये ज़रूरी है। राइट। सच में बहुत अच्छा उषा जी आपने शेयर किया। यहाँ पे जितनी भी लेडीज बैठी है जो प्रोफेशन से कुछ कोई ना कोई प्रोफेशन से चालू है जॉब, तो ये स्ट्रेटेजीज अपना सकती है और अपना टर्नओवर बढ़ा सकते हैं, अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे उन्होंने बताया कि हम टेस्ट करवाते हैं, मतलब कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स उनको मुंह धोने के लिए देते। तो आपके पास एक किट होनी चाहिए, अगर आपके पास किट नहीं होगी अपनी तो बिजनेस नहीं बढ़ेगा। जैसे उषा जी अपना डॉक्टर का किट रखती है, वैसे ही
वेस्टीज के प्रोडक्ट का भी किट रखते हैं, स्क्रब उन्होंने बात बताया, राइट। तो हमारे पास हमारा टूल बैग जो हम बोलते हैं, तो प्रोडक्ट्स का किट होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे जितने भी प्रोफेशंस में लेडीज, उनको तो ये मैसेज पहुंचाइए कि आप अपना बिजनेस कैसे अपने प्रोफेशन के साथ पैरेलली कर सकते हो, राइट। तो थैंक यू उषा जी, आपने बहुत अच्छा आज इन्फॉर्मेशन शेयर किया हम लोगों से और बहुत कुछ जानने को मिला। तो थैंक यू वेरी मच। और आज हमारे दूसरे स्पीकर है जो नवी मुंबई से है, और सविता जी है, सविता गाडगे जी, और उन्होंने बहुत अच्छे से बिजनेस बिल्ड किया है और 15 साल उन्होंने एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब किया है। पैरेलली उनके बच्चे भी है, बेटी भी है उनकी 11 साल की, और उनके साथ ये बिजनेस को उन्होंने बिल्ड करके एक बहुत अच्छे लेवल पे, क्राउन लेवल उन्होंने अचीव किया है और अच्छी एक इनकम है। और बेस्ट थिंग तो ये है कि उन्होंने जॉब छोड़ दी है। आज के कोविड के टाइम में आप देखिए कि लोग जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं। कोविड में जॉब चली जाती है या निकाल देने का डर रहता है, मगर ऐसे टाइम में उन्होंने एक रिप्लेसमेंट दे दी। देखो, एक दो काम अच्छा हुआ, अपने मन से उन्होंने जॉब क्विट किया, फ्रीडम ली, क्योंकि एक लेडीज को फ्रीडम बहुत पसंद है। तो एक बॉस को तो बाय बाय कर दिया और उनको एक रिप्लेसमेंट दे दिया किसी और को। तो ये बहुत अच्छा एक अचीवमेंट है और बहुत अच्छा वो वर्क कर रहे, फिजिकली भी वर्क करते हैं, ऑनलाइन भी वर्क करते हैं। तो आज काफी लेडीज ऐसी होंगी कि मैं कोविड के टाइम में मैं बाहर कैसे जाऊं, तो ऑनलाइन उन्होंने कैसे किया वो आज हमें सीखने मिलेगा। ऑफलाइन वो कैसे एक्टिविटीज करते उनके बारे में भी आज पता चलेगा, राइट। तो आप अपनी बुक पेन लीजिए, और एक हाउसवाइफ, आप मतलब एक जॉब प्रोफेशनल से तो आप मिल चुके हैं, मगर एक अपने जैसे हाउसवाइफ साथ में आप जॉब के साथ उन्होंने कैसे काम किया, और अभी तो वो फुल टाइम हाउसवाइफ है, बिजनेस एंटरप्रेन्योर है। तो आज हम उनसे मिलेंगे, सविता जी से। तो वेलकम सविता जी, स्क्रीन इज योर्स, वेलकम। यस, थैंक यू पारुल मैम। सबसे पहले इस सेशन में मैं सबका वेलकम करती हूँ और थैंक यू पारुल मैम कि आपने मुझे ये मौका दिया कि आज इस मीटिंग में मैं कुछ बात कर सकूं, मेरे जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकूं। और उषा मैम को भी मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी कि सच में उतना उनका जो प्रोफेशन है वो इतना बिजी रहता है। लोग बहुत सारे मतलब जॉब करते तो हम लोग कभी बोला करते थे कि नहीं हम लोग बहुत बिजी रहते हैं तो हमारे पास टाइम नहीं होता है, लेकिन उनका प्रोफेशन इतना बिजी होके भी आज मैम इतना अच्छा बिजनेस बिल्ड कर रही है। और उन्होंने कुछ जो बातें बताई कि जैसे देखिए बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है कि मैं लोगों के साथ कैसे प्रोडक्ट शेयर करूं, लेकिन आज एक डॉक्टर होने के साथ वो पेशेंट के साथ या लोगों के साथ कैसे बात करती है उन्होंने बताया। तो सच में रियली अप्रिशिएट मैम, थैंक यू वेरी मच। मैं मेरे बारे में तो मैम ने सब बता दिया है, फिर भी मैं मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी थोड़ा सा। मेरा नाम सविता गाडगे है, मैं मुंबई से हूँ और मैं जॉब करती थी, लेकिन अब मैं जॉब नहीं, अब फुल टाइम मदर हूँ मैं। अपने बेटी के साथ और घर घर को देख के मैं ये बिजनेस बिल्ड कर रही हूँ। और जैसे मैम ने कहा, सच में फ्रीडम बहुत अच्छा लगता है। मुझे याद है कि मैं जब जॉब करती थी तो इस बिजनेस में आई नहीं थी। मैं एक बहुत ही सिंपल फैमिली से हूँ, बचपन मेरा बहुत एक सिंपल फैमिली में गया है। जैसे ये डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है ये तो मुझे मालूम नहीं था। सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड को थैंक यू कहना चाहूंगी कि उन्होंने ये इंडस्ट्री चुनी थी और उन्हीं के कारण आज ये जो फ्रीडम वाली लाइफ है वो मैं जी रही हूँ। तो जॉब करते करते 10-15 साल तो निकाल ही गए थे, लेकिन तभी भी ऐसा लगता था क्योंकि मुझे मालूम है शादी होने के बाद, शादी से पहले तो ठीक है सबको अच्छा लगता है, कुछ उस टाइम जिम्मेदारी नहीं होती है, घर पे आना, खाना खाना और सोना और सुबह उठ के चले जाना, कोई बात नहीं। लेकिन शादी के बाद असली जिम्मेदारियां पता चलती है। शादी हुई, बेटी हुई। मुझे याद है आज भी जब मेरी बेटी 2.5 महीने की थी तो मैं उसको छोड़ के जॉब पे जाती थी। बहुत तकलीफ होती थी, बहुत पेन भी होता था कि इतनी छोटी बेटी को छोड़ के जॉब पे जाओ। फिर भी जाना पड़ता था। जैसे सभी जॉब क्यों करते हैं, कोई ऐसा नहीं कि जिसका ड्रीम होता है कि जॉब करना। जॉब तो कोई भी मतलब प्रोफेशन हम लोग पैसे कमाने के लिए करते हैं, वैसे ही हम लोग उस टाइम मेरे हस्बैंड का भी ट्रेडिशनल बिजनेस था, अच्छा था, बिजनेस भी अच्छा था, लेकिन पहले से ही मेरा एक एम था कि मैं खुद की कमाई से जीना चाहती थी। तो जॉब करने के लिए, जॉब अच्छा लगता था उस टाइम तो जॉब करती थी, लेकिन पेन बहुत होता था। सुबह उठ के घर का करो, बच्चे का करो, फिर जॉब पे जाओ, शाम को आओ, घर संभालो, बहुत सारी तकलीफ होती थी। कुछ साल मैंने एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में अकाउंट्स का जॉब किया, वहां पे भी अच्छा था, लेकिन एक समय ऐसा आया जब मुझे पता चला कि जॉब में क्या सिक्योरिटी होती है। मेरे बॉस जो थे उनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी थी
और उनके वाइफ ने कभी, मुझे याद नहीं कि वो कभी सब्जी लाने भी जाती थी, वो ऑफिस में आती थी तो हम लोग उनको देखते थे, पैसे का कोई उनका चैलेंज नहीं था। लेकिन मेरे बॉस थे, उनको बीमारी के कारण उनकी डेथ हो गई। और उस टाइम मैंने देखा कि एक अमीर फैमिली, मतलब इतनी अमीर, जो जिसे कभी सब्जी लाने का भी मालूम नहीं था जिस औरत को, वो रास्ते पे कैसे आती। क्योंकि बिजनेस, देखिए आपका जितना बड़ा बिजनेस होता है ना, उतनी बड़ी आपकी लोन्स वगैरह भी होते थे। और उनके लोन्स की वजह से उनकी फैमिली को बहुत सारी तकलीफ उठानी पड़ी। तब मुझे लगा कि नहीं, हमें कुछ ऐसा ढूंढना चाहिए कि आगे जाके अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है या कुछ भी हमारी जिंदगी में अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो ऐसा वक्त नहीं आना चाहिए। उसके बाद दूसरी कंपनी में जॉब दिया, वहां पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन फिर भी पेन था कि नहीं, मुझे एक फ्रीडम वाली लाइफ जीनी है। मैं जॉब कब तक करूंगी, कब तक अपनी बेटी को मतलब ऐसे ही छोड़ के, क्या उसकी बड़ी होगी, शादी हो जाएगी, या उसका मेरे घर से चली जाएगी तो भी मैं इसी जॉब करते रहूंगी, क्या इसी में बिजी रहूंगी। और जॉब से कितना पैसा आता है, क्या उतना आता है जितना हम हमारे फैमिली को पूरी उनकी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। विनोद सर का भी ट्रेडिशनल बिजनेस अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दो बार ऐसे हेल्थ चैलेंज आए कि हमें पता चला कि जब तक हम हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस में खुद वहां पे अगर एक्टिव नहीं होते, अगर आपकी शॉप है, अगर आप वहां पे खुद नहीं होते, तो आपका घर पे आने वाला पैसा आपको ऐसे ही नहीं आएगा। जिस दिन आपका शटर ऑन होता है उसी दिन पैसे आएंगे, शटर बंद उस दिन पैसे बंद। तो हम लोगों ने डिसीजन लिया कि नहीं, हम लोग कुछ तो ऐसा करेंगे कि हमारा इनकम हमारे ऊपर डिपेंड नहीं होगा। और जैसे हम लोग, मैं, हर एक लेडीज के ड्रीम होते हैं, वैसे मेरे भी बचपन से बहुत सारे ड्रीम थे। शादी के बाद भी ड्रीम थे कि एक अच्छा सा घर होगा, गाड़ी होगी, बेटी बड़ी होगी तो वो अच्छे स्कूल में जाएंगी। लेकिन इतना मालूम था कि जो कुछ हम लोग अभी कर रहे हैं उसमें से ये सब पॉसिबल नहीं। ना जॉब से उतना पैसा आने वाला है कि अच्छी लाइफस्टाइल वाली जिंदगी जिए, या बिजनेस भी। आज अभी लॉकडाउन में तो जिनके बिजनेस है उन्होंने सबने देख लिया होगा कि बिजनेस होते हुए भी आज लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता। तो मैं उस भगवान को थैंक यू कहना चाहती थी कि 15 साल, मतलब 3-4 साल पहले उन्होंने हमें ऐसी सद्बुद्धि दी कि हम लोगों ने ये बिजनेस देखा, और हमारा जो भी मतलब ट्रेडिशनल बिजनेस था या जॉब था उससे छुटकारा मिलकर आज हम लोग यहाँ पे बहुत ही मतलब खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। 3 साल, मतलब अभी अभी मैंने जैसे 3 साल 2 साल पहले हमारा जो लॉकडाउन हुआ था, उस टाइम बहुत सारे लोगों को मतलब ऐसा लगा था पता नहीं अभी क्या होगा, इनकम आएगा कि नहीं आएगा, हमारी जिंदगी कैसी चलेगी। लेकिन सच में 1.5 साल में हम लोगों को एक नई अपॉर्चुनिटी मिली, ऐसा लगा मुझे तो। जो पहले बिजनेस हम लोग फिजिकली जाके, लोगों को लगता है ना कि नेटवर्क मार्केटिंग मतलब क्या रहता है कि घर घर जाओ, लोगों को सामान बेचो, लोगों को बताओ। लेकिन भगवान ने तो लॉकडाउन हमारे लिए एक मतलब अपॉर्चुनिटी करके भेजा, कि उन्होंने बताया कि ऑनलाइन भी हम लोग कैसे काम कर सकते हैं। और आज उसी की बदौलत की जब लॉकडाउन खुलने से 1-2 महीने पहले ही मैंने डिसीजन लिया था कि जैसे ही लॉकडाउन खुलता है मैं जॉब रिजाइन करूँ। क्योंकि बहुत सारी तकलीफें लोगों को, जैसे बहुत सारे लोगों की जॉब गई थी, पेमेंट कम हुआ था, किसी का बिजनेस बंद हुआ था, लेकिन उसी टाइम हमारे घर में इसी बिजनेस से एक अच्छा खासा अमाउंट आ रहा था। और तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जहां मैं 8 घंटे दे के भी वहां से अगर इतना पैसा नहीं आ सकता, तो मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं, क्यों मेरी लड़की का टाइम उस जगह दे दूं जहां से मुझे कुछ प्रॉफिट ही नहीं आने वाला। और फिर लॉकडाउन खुला। मुझे आज भी मालूम है कि 5 जून को मैंने मेरा जॉब का रिजाइन लेटर ऑफिस में दे दिया। ऑफिस वाले ने बहुत पूछा कि ऐसा क्यों करिए, मैंने सब बोल दिया कि नहीं, अभी आप किसी और को ये अपॉर्चुनिटी दे दो मेरे बदले, लेकिन मुझे जॉब नहीं करना है। बहुत सारे लोगों को तो ये शॉकिंग न्यूज था कि ऐसी सिचुएशन में जॉब छोड़ रही है जहाँ पे लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, लोग 10-10, 12-12 हजार की जॉब ढूंढ रहे हैं। लेकिन मेरे लिए बहुत खुशी की बात। और आज मैं बहुत ही मतलब मैं अपनी बेटी के साथ जैसे टाइम चाहो बिता सकती हूँ। उसने भी मेरे लिए बहुत मतलब मुझे बहुत मिस किया है उसने, जब उसको जरूरत थी मेरी। और मैं मुझे मतलब मुझे भी एक माँ जैसी, माँ को, हर एक माँ को लगता है कि अपनी बेटी को टाइम दे दूं जब वो छोटी रहती है, उसको खाना खिलाना या उसको हर एक मतलब एक एक टाइम रहता है, वो मैंने मिस किया था। और मेरा एक ही ड्रीम था कि मैं उसके साथ मैं मेरे मन के हिसाब से उसके साथ टाइम स्पेंड करूँ। और आज मैं उसके साथ पूरा दिन घर में रहती हूँ। अभी तो कहीं बाहर जाते नहीं हम लोग, वो भी एक अपॉर्चुनिटी मिली कि पहले तो हम लोग जॉब पे जाती थी उस टाइम जब हम लोगों ने ये बिजनेस स्टार्ट किया।
पहले हम लोग अलग कंपनी में थे, वहां पे भी हम लोगों ने 3-4 साल काम किया, लेकिन वहां पे ऐसा लगा कि यहाँ से हमारे वो ड्रीम पूरे नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी मैं उनको भी थैंक यू कहना चाहूंगी, क्योंकि ड्रीम क्या होते हैं वो उन्होंने हमें पहचानने के लिए बताया, बराबर है। तो वहां से उनकी भी बहुत सारी, और जब वेस्टीज में आए, मैं सागर सर को थैंक्स बोलना चाहूंगी कि आज उन्हीं की वजह से हम लोग इस बिजनेस में हैं। वो गॉड ने ही उन्हें हमारी जिंदगी में भेजा था कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी हमें दिखाई। 3 साल फिर जब समझ में आया, काम किया, बहुत काम किया। हमें याद है कि जब हम लोग फिजिकली वर्क करते थे कोरोना से पहले, टाइम सबको टाइम का प्रॉब्लम रहता है। जैसे उषा मैम ने बताया, सबको टाइम, आज वो इतना टाइम मैनेज करती थी, मेरा भी वैसे ही टाइम रहता था। शाम में सुबह जाओ, ऑफिस संभालो, ऑफिस से छूटती थी तो हम लोग प्लान बुक करते थे। और मुझे आज भी याद है कि हम लोग कभी कभी 12 बजे आते थे, 1 बजे आते थे। आके जब खाना खाते थे तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता था, जब फोटो डालते थे तो ऐसा किसी किसी को लगता था पता नहीं इतने रात को आते खाना खाते हैं बच्चे को, लेकिन वो सुकून ही अलग था। जब प्लान दिखा के घर पे आते थे तो अलग खुशी होती थी कि चलो एक कदम हमारी कामयाबी की ओर बढ़ रहे हैं, कि हम लोग जल्दी से जॉब फ्री होने वाले। मेरी बेटी तो उस टाइम मतलब छोटी थी, आज वो छठी 6 क्लास में पढ़ती है। और उससे उस टाइम पे जब वो 3-4 साल पहले की मैं बात करूँ तो उस टाइम वो जब खुद की पढ़ाई के बारे में, अगर लोग बहुत सारे लोग बहाने बनाते हैं, बहुत सारी लेडीज बोलती कि मेरी बेटी की पढ़ाई है ये है, लेकिन मैंने कभी बहाना नहीं बनाया, क्योंकि मुझे पढ़ाई से ज्यादा उसकी जो आने वाली खुशी या आने वाला फ्यूचर है वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आज हम लोगों ने भी तय किया है, मतलब जब से उसका जन्म हुआ उसी टाइम मैंने ये सोच लिया था कि मेरी बेटी कभी जॉब नहीं करेगी। मैंने जॉब किया, मेरी बेटी जॉब नहीं करी। और आज बहुत खुश है कि उसका भी वही ड्रीम है कि वो जॉब नहीं करेगी, वो अपना खुद का कुछ तो करना चाहती है। और हमारे साथ साथ वो इस बिजनेस में भी इन्वॉल्व है। संस्कारों की बात करें तो ऑलरेडी हम लोग ऐसे सिस्टम के साथ है, विनिंग टीम सिस्टम के साथ है, कि आज मेरी बच्ची को वो सिखाना नहीं पड़ता है कि गलत क्या है सही क्या है, वो खुद ही सब बहुत कुछ बातें समझ जाती है। आज वो मुझे हेल्प करती है, बहुत सारी बातों में वो मुझे हेल्प करती है। कभी कभी जब जॉब में जाती थी या कभी मेरा भी है, हर एक लेडीज का रहता है ना, हम लोग जैसे जॉब करते हैं या कुछ, तो कभी कभी इमोशनल बातें होती थी, कभी निगेटिविटी आ जाती थी, लेकिन वो मुझे बताती कि मम्मी नहीं, हमें ये करके दिखाना है, हमारा ये ड्रीम है तो हमें ये करना है। लेकिन ये कब होता है, जब हम हमारे बच्चों को उस ड्रीम में इन्वॉल्व करते हैं। बच्चों को कभी बहाना नहीं बनाना चाहिए, खुद की हिम्मत बनाना चाहिए। अगर आपके बच्चे आपकी हिम्मत है तो आप कभी भी हार नहीं मानेंगे, अगर आपकी कमजोरी है तो आप हार मानेंगे। और देखिए बच्चा हमें देख के ही बढ़ते हैं, अगर हम लोग पीछे मतलब अगर ऐसे ही हारे रहेंगे, हार मानते रहेंगे, तो बच्चे भी वही सीखते हैं। आज वो बहुत अच्छे से खुद कुछ सारी बातें, मतलब उसकी पढ़ाई का टेंशन नहीं रहता मुझे, वो बचपन से ही खुद आत्मनिर्भर बनी है कि उसका कोई प्रोजेक्ट रहने दीजिए या कोई उसकी पढ़ाई रहने दीजिए, वो खुद का खुद कर लेती है। और आज जो बड़ी हो रही है वो, जब उसके पहले तो छोटी कक्षा में लोग तो सीनियर केजी में बच्चे रहते हैं तो भी बोलते हैं कि उनका एग्जाम है, हम लोग सीनियर केजी के बच्चे को क्या पढ़ाएंगे और उसके एग्जाम के लिए हम लोग क्या करेंगे। लेकिन हम ही हमारे बच्चों की आदत बिगड़ते हैं कि मम्मी साथ में बैठेगी तो ही बच्चा पढ़ाई करेगा। लेकिन आज मेरी बेटी, आज जैसे जैसे बड़ी हो रही है, उसकी स्टैंडर्ड बढ़ गई है, मतलब उसका स्कूल का कक्षा बढ़ रही है, लेकिन वो खुद का खुद डिपेंड बन रही, मुझे जरूरत नहीं पड़ती कि उसका हाथ पकड़ के बैठो ये पढ़ाई करो ये सीखो। आज उसके स्कूल के जो भी प्रोजेक्ट रहते हैं वो खुद तैयार करती है। तो मुझे, मेरे लिए ये भी बहुत बड़ी खुशी की बात है कि मेरी बेटी जो है वो खुद एक मतलब आत्मनिर्भर बन रही है, इंडिपेंडेंस बन रही है, कि वो खुद का काम खुद कर सकती है। फैमिली के बारे में बात करूँ तो फैमिली भी हम लोग पहले ज्वाइंट फैमिली में, मतलब मेरे सास ससुर थे हमारे साथ, तो उन्होंने भी कभी नहीं, चलो ये घर में कभी कभी हो जाता है, लेकिन देखिए एज ए लेडीज अगर हम अपने ड्रीम या हमारे जो भी ड्रीम थे, हम लोगों ने पहले उनके साथ शेयर किया था कि हमें ये सब कुछ करना है, तो हमें कभी रात को आने में देर हो सकती है या कभी बाहर जाना पड़ रहा है, तो 2-2 दिन बाहर रहते थे हम लोग, पूना जाते थे, 8-8 दिन बाहर रहते थे, तो हम लोगों ने पहले ही घर में बोल के रखा। अगर आप अकेले लेडीज है, बहुत सारी लेडीज को लगता है कि आपके हस्बैंड आपके साथ है तो आप बिजनेस कर सकते हैं,
हम अकेले हैं। तो देखिए ऐसे बहुत सारी लेडीज है जो यहाँ पे अकेले भी वर्क करती है। पारुल मैम उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, उन्होंने अपने हस्बैंड को गिफ्ट की है कार। तो आपको आपकी जो भी प्रायोरिटी है वो आपको तय करनी पड़ेगी। अगर आप फैमिली को एक प्यार से बता सकते हैं, हस्बैंड को भी देखिए, हस्बैंड किसी बात के लिए मना नहीं करते। अगर आप उनको अच्छे से समझा देते हैं कि देखिए ये मेरा ड्रीम है, मुझे इसके लिए काम करना है, आप मुझे 1 से 2 साल दे दो, सिर्फ मैं यहाँ पे काम करती हूँ और मुझे अगर मैं सक्सेस यहाँ पे हो जाती हूँ तो हमारे सबके फैमिली मतलब हमारी जो फैमिली है उसके लिए हेल्प होगी। आपका भी प्रेशर, आप देखिए एक अकेला हस्बैंड अगर काम करते तो पूरे घर की जिम्मेदारी उनके ऊपर रहती, लेकिन उसमें अगर हम लोग थोड़ा भी हेल्प करते तो उनको भी अच्छा लगता। तो ये हमारे हमारे ऊपर है कि हम लोग घर वालों की किस तरह से बताते हैं कि हम लोग इस मतलब इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं या इस बिजनेस में काम कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। पहले तो मीटिंग में जाते थे, हमारे फिजिकली मीटिंग रहते थे, सीओ मीटिंग्स रहते थे, तो वहां पे जाना पड़ता था। तो बहुत सारी लेडीज को ये प्रॉब्लम आती थी कि इतना रात हम लोग घर से कैसे बाहर निकले। कुछ लेडीज है जो अभी भी जाती है, आज मुझे भी मालूम है। मैं पहले जैसे मैंने बताया कि हम लोग मैं बहुत ही सिंपल फैमिली से, मैं जैसे पनवेल में रहती थी, पनवेल से सीबीडी आना मतलब मुझे डर लगता था। लेकिन जब घर से बाहर निकली, बाहर की दुनिया देखी, और एक ही ड्रीम था कि एक ड्रीम मतलब मुझे जॉब फ्री होना है तो मुझे सब कुछ करना पड़ेगा। तो कभी कभी ऐसा भी टाइम आता था कि विनोद सर बाहर जाते थे या कहीं बिजी रहते तो मुझे अकेले जाना पड़ता था, तो मैं जाती थी। और आज इतना सीख गई हूँ कि अकेले पूरा मुंबई घुमा सकती हूँ मैं, और किसी को भी घुमा सकती हूँ मुंबई में। पहले इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। तो अगर आप खुद में कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं, खुद को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और मैं तो चाहती हूँ कि देखिए हर एक लेडीज ने खुद आगे बढ़ना चाहिए। आज अगर हम लोग देखेंगे, जैसे बोलते ना कि आज लेडीज क्या नहीं करती, हवाई जहाज भी चला लेती है, तो हम क्यों पीछे रह सकते हैं। अगर एक लेडीज ठान ले तो सब कुछ कर सकती है। हमें मल्टीटास्किंग कहा जाता है, एक साथ हम लोग कितने काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब बारी आती है तो हम लोग पीछे क्यों हटे। और यहाँ पे करना ही क्या है, मुझे तो ये बिजनेस बहुत सिंपल लगता है कि देखो खुद प्रोडक्ट यूज करो और दूसरों के साथ शेयर करना है। वैसे भी तो व्हाट्सएप फेसबुक लेके कितने घंटे बैठते हैं। आज तो इतना ही इजी हुआ है कि आज आपको बच्चे को छोड़ के कहीं मीटिंग में नहीं जाना है, घर से बाहर नहीं जाना है, घर पे बैठ के सब कुछ करना है। लेकिन एक टाइम का मतलब आपको खुद को एक आदत लगानी पड़ेगी कि मुझे इतने टाइम पे घर का काम पूरा करना है, इतने टाइम पे बच्चे का खाना दे के उसको एक पढ़ाई के लिए बिठाओ, और जो बाकी का टाइम है वो बिजनेस के लिए, उस टाइम आपको बिजनेस के बारे में ही सोचना। जॉब में जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पूरा घर का काम एक साथ निपटा के जाते हैं, फिर 9 बजे उधर गए ना तो 6 बजे ऑफिस छूटने के बाद ही घर पे कॉल लगाते हैं कि आज सब्जी कौन सी बनेगी, सब्जी कौन सी लाऊं, क्या करूं। बिजनेस के टाइम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हम लोग। घर में तो ऐसा नहीं कि हम लोग पूरा दिन घर पे ही रह रहे इसलिए घर के बारे में सोचो। अगर जॉब के लिए बहुत सारी लेडीज मुझे मालूम है कि आज भी बहाने कभी कभी बोलते कि नहीं मैं मेरे बच्चों को ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन कुछ दिन पहले ही मैंने एक लेडीज के मुंह से सुना, लॉकडाउन ओपन होने के बाद ही, पहले जो लेडीज अपने बच्चे को बाहर छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं थी, वो आज बोलती है कि मैं उसको बेबी सिटिंग में छोड़ के जाऊंगी। तो मैंने उनसे पूछा क्यों, आप अपने बच्चे को तो छोड़ना नहीं चाहते। बोलते क्या करूँ, अभी करना ही पड़ेगा। तो अगर आप अपने बच्चे को किसी और जगह पे छोड़ के, किसी और के पास छोड़ के, मुझे मालूम है वो दर्द क्या होता है, मैंने वो सब सहा है। मैंने भी मेरी लड़की को 1 डेढ़ साल जब बेबी सिटिंग में रखती थी ना, तो ऑफिस में भी ऐसे आंखों में से पानी आता था कि पता नहीं वो क्या कर रही होगी। लेकिन अगर सच में हम हमारे मतलब जैसे बोलते ना, एक एग्जाम्पल मुझे आज भी याद है, किसी तो लेडी लीडर ने कहा था कि हमारी पैसे की पर्स हम कभी किसी और के पास छोड़ के नहीं जाते, और इतना बड़ा हमारे कलेजे का टुकड़ा, हमारा बच्ची, हमारी बेटी किसी और के पास छोड़ के हम लोग जाने के लिए तैयार होते हैं। अगर इस चीज को सच बदलना में चाहते। सविता जी, आपने ये चीज बहुत अच्छी बताई, मुझे बहुत अच्छी लग गई कि हम पैसों का क्या 100-150 रुपया भी पर्स में हो ना तो किसी के पास छोड़ते नहीं है लेडीज, और बच्चे को छोड़ने के लिए माइंडसेट एकदम रेडी हो जाता है। काफी लेडीज जाती भी है जॉब पर, बहुत यस। मतलब दुख की बात है ये। अगर चेक चेक करिए माइंडसेट तो बहुत दुख की बात है। पैसे हम नहीं छोड़ सकते, मगर पैसे से भी अनमोल हमारे बच्चे होते हैं, तो उनको छोड़ के जाने में हमें प्रॉब्लम नहीं होती एज ए लेडीज जो जॉब पे जाती है। तो ये आपने बहुत सही कहा यहाँ पे।
मगर आपके पास भी आपकी बेटी है, तो आपने किस तरह से काम किया? अभी जैसे कोविड की बात चल रही है, तो आपने ऑनलाइन और ऑफलाइन आप कैसे प्रोडक्टिविटी, आपने क्राउनशिप कैसे कंप्लीट की? जब ऑनलाइन काम चल रहा था, देखिए एक माइंडसेट की बात होती है। जब सब बंद था, सब हमें मालूम ही था कि अभी हम लोग घर से बाहर निकल ही नहीं सकते, हमें जो भी करना है वो हमें ऑनलाइन ही करना है, कोई मतलब चारा ही नहीं था। और देखिए भारी सर, मतलब हम लोग सच में बहुत लकी है कि हमारे साथ ऐसे मेंटर है, ऐसे हमारे मतलब एसपी भारी सर, जिन्होंने हमें बताया कि हम लोग ऑनलाइन कैसे काम कर सकते हैं। ये जूम इतना अच्छा ऐप है ना कि देखिए आज मैं यहाँ मुंबई में बैठी हूँ, आप गुजरात में हैं, और हम लोग एक जगह बैठ के बात कर रहे हैं। आज हम लोग अगर खुद का माइंडसेट बना ले कि हम लोग कहीं भी रह के हमारा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, तो कैसे भी हो सकता है। लॉकडाउन के समय में भी आज भी मैं देखती हूँ, तो मुंबई में अगर मैं देखूँ तो शायद ही मेरा बिजनेस कम होगा, लेकिन मुंबई के बाहर आप कहीं भी किसी भी अगर पूछते, तो दिल्ली पूछिए, गुजरात पूछिए, जयपुर, कलकत्ता, सभी जगह मेरे टीम के लोग हैं, और बहुत अच्छे से बिजनेस हम लोग कर रहे हैं। मैं फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, जितने मतलब हमें जैसे कम एक माइंडसेट है मेरा कि मुझे करना है, बस मुझे आगे पीछे कुछ नहीं देखना है। तो जब लॉकडाउन था उस टाइम भी हमने अभी हमें करना ही क्या, सिर्फ बैठ के, तो घर पे बैठ के लोगों को सीओ प्लान दिखाना है, प्रोडक्ट दिखाना है, लोगों को नई नई एक्टिविटीज, बाकी काम तो बहुत सारा, जैसे वेस्टिज करती है, विनिंग टीम करती है, बहुत सारी मीटिंग्स होती है हमारी, उसके साथ लोगों को कनेक्ट करना है। ऑर्डर आप ऑनलाइन यहाँ से डाल दो, वेस्टिज तो कुरियर अभी कहीं पे भी जा रहा है, मैं यहाँ से पता नहीं कहाँ कहाँ कुरियर करती हूँ। पहले बहुत पहले 1-1.5 साल थोड़ा सा लॉकडाउन था, उस टाइम थोड़ा सा ऐसा लगा कि पता नहीं अभी कैसे होगा, कुछ महीने, 1-2 महीने, लेकिन उसके बाद कंपनी ने सभी जगह, अभी कंपनी की इतनी अच्छी सर्विस हो गई कि आप देखिए मैं मुंबई में हूँ, लेकिन मेरा कुरियर गांव गांव तक जाता है। तो आपको करना ही क्या है, आपको थोड़ी कहीं बाहर जाके प्रोडक्ट देने जाने पड़ता है या कुछ। हम लोग लॉकडाउन में भी जैसे हमारे ग्रुप के मीटिंग्स लिया करते थे, ऑनलाइन हम लोग एक्टिविटी करते थे, जैसे आपका फेशियल, आरती मैम इतना अच्छा ट्रेनिंग देती है, आरती पटेल मैम, उन्हीं को हम लोगों ने डुप्लीकेट किया, वही ग्रुप में हम लोगों ने किया। जैसे उषा मैम ने बताया, अनूप सर का हेल्थ प्लान, वो भी हम लोग छोटे छोटे मीटिंग लेते थे ग्रुप के, हमारी सारी लेडीज थी। मैं सच में बहुत सबको, मेरे टीम को सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी, और उनको अप्रिशिएट करना चाहूंगी कि सभी जो मेरे ग्रुप की जो लेडीज है वो बहुत ही मतलब एनर्जेटिक, या उनके ड्रीम के प्रति वो बहुत कमिटेड है, कि हम लोग हर टाइम अलग अलग टॉपिक के ऊपर मीटिंग करते हैं, उसमें लोगों को जोड़ते हैं। हेल्थ केयर का रहता है हमारा, कॉस्मेटिक का रहता है, स्किन केयर का रहता है, सिस्टम का ट्रेनिंग रहता है। तो बहुत अच्छे ट्रेनिंग हुए उसकी वजह। फिर जैसे क्राउन, हमारा क्राउन तो करना ही था, लेकिन बहुत मतलब जैसे हम लोगों ने बोला था कि जॉब की वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा था, तो मैंने फैसला कर दिया कि अभी जॉब छोड़नी है, और जॉब छोड़ने के 1 महीने बाद ही मैंने मेरा क्राउनशिप पूरा कर, क्योंकि वो एक रुकावट थी कि 9 बजे से 5 बजे का टाइम में मेरा उधर दे रही थी, वो मेरे लिए बिल्कुल भी मतलब ये नहीं था। अरे मैंने सोच ही लिया था, अगर मैंने यहाँ पे मुझे मेरा करियर बनाना है और वेस्टिज से सभी ड्रीम पूरे करने हैं, तो कुछ छोड़ना तो पड़ेगा ही, सब साथ लेके हम लोग नहीं चल सकते। तो क्राउन का जब हमारा पूरा हुआ, तो वो भी लॉकडाउन ही, ऐसा नहीं कि पूरा लॉकडाउन ओपन हुआ था, और हमारे जो सारे लेग थे हमसे बहुत दूर थे, ऐसा नहीं कि हम लोगों ने वहां पे जाके काम किया, और उनको हम लोगों ने घर से, मैंने पर्सनल, मेरे कुछ ऑर्डर थे वेट लॉस पे, स्किन केयर के, स्किन फार्मूला 9 हुआ, स्किन फार्मूला 9 और जो नेचुरल के प्रोडक्ट है उसमें बहुत सारा हेल्प हुआ मुझे। हमें स्टेटस रखती थी, वेट लॉस के स्टेटस रखती थी, तो मुझे वेट लॉस के बहुत सारे ऑर्डर आए उसमें से। देखिए आप अगर कुछ करना चाहते तो आपको लोग ऑब्जर्व करते, मैंने, और हमेशा आपको कांटेक्ट, मतलब आपकी लिस्ट बढ़ानी चाहिए। बहुत सारे ऐसे ऑर्डर मुझे ऐसे लोगों से मिले जिन्होंने बिजनेस के लिए ना बोला था, तो ऐसे लोगों से ऑर्डर मिले। और जैसे कि ऑनलाइन ही हम लोगों ने लोगों को प्लान दिखाना सोच ही लिया था उस महीने, जुलाई महीने में, कि हम लोगों को इस महीने हमारा क्रॉन पूरा ही करना है, तो कुछ भी करके हम लोग उस टाइम पे सीओ प्लान करते थे, 1-on-1 करना पड़ा तो 1-on-1 सीओ किया हम लोगों ने। ऑर्डर बहुत सारे निकाले, हेल्थ केयर के ऊपर, स्किन केयर के ऊपर। और देखिए कि जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है उस टाइम कोई डबल पीवी वाला ऑफर नहीं था, एयर प्यूरिफाई वाला ऑफर नहीं था, हम लोगों ने जो भी किया वो पूरा ओरिजिनल, मतलब उसमें कोई या प्रोडक्ट लेके हमारे घर में भी हमने नहीं रखे। तो सविता जी, यहाँ पे एक सवाल पूछूंगी कि
SF9 और एयर प्यूरिफायर पर कैसे काम किया? स्किन मतलब एयर प्यूरिफायर का तो देखिए जैसे जो भी ट्रेनिंग मिले थे उसी के ऊपर हम लोगों ने एयर प्यूरिफायर के ऊपर काम किया। एयर प्यूरिफायर का हम लोगों ने ज्यादा करके लोगों को वही प्रमोट किया कि देखिए अभी जो कोविड का सिचुएशन चल रहा है तो घर पे उसकी जरूरत है ही लोगों को। और जैसे मैम एक लोगों को मेंटेलिटी, अगर आप लोगों को एक सही इंफॉर्मेशन देते हैं तो वो हो जाता है, उनको अगर वो बातें सब समझ में आ जाती है तो। और जैसे बोलते हैं ना कि सामने वाले को अगर आप उसकी नीड पैदा करते हो तो उसको डेमो की भी जरूरत नहीं लगती। अगर आप उसकी नीड पैदा करते हो कि उसको ये एयर प्यूरिफायर क्यों खरीदना है, उसके फैमिली के लिए क्यों जरूरी है, उसके लिए क्यों। अभी बहुत सारे लोग मुंबई में ऐसे ही घूम रहे हैं, घर पे आते हैं, घर पे पता नहीं वो कितने वायरसेस लेके आते हैं। घर में हमारे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, पता नहीं शायद वो उसको कोरोना ना हो लेकिन घर में किसी को भी हो सकता है। तो हम लोगों ने वही बताया। एयर प्यूरिफायर हमें मेरी कोलकाता में एक टीम की ये है रितु अग्रवाल करके, मेरी टीम फैमिली मेंबर। तो उन्होंने वहां से मतलब ऑर्डर निकाले एयर प्यूरिफायर की। वो एमवे में थे, एमवे में एक एयर प्यूरिफायर 60,000 का आता है और वो ऑर्डर निकालती थी। मैंने उनको इसके बारे में बताया तो उन्होंने उसी पे काम किया वहां पे। स्किन फार्मूला 9 का आरती मैम हमें ऑलरेडी ट्रेनिंग देती थी तो हम लोगों ने उसी ट्रेनिंग को हम लोगों ने उसके ऊपर काम किया। हमारे ग्रुप के बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो उसके ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे मनीषा भोसले मैम, उन्होंने बहुत अच्छा स्किन फार्मूला 9 के ऊपर काम किया था। और बाकी के टीम के लोग भी, तो उनके पास कुछ टेस्टिमोनियल के फोटो थे, वो हमारे ग्रुप में आए थे तो वही हम लोगों को फॉरवर्ड करते थे। मैंने खुद पे वो स्टेटस पे रखे थे, मैंने कुछ लोगों को रिकमेंड किए थे तो उनको भी अच्छा। और सबसे बड़ी बात देखिए, ये प्रोडक्ट हमें खुद को यूज करने चाहिए। सबसे पहली बात, मैंने दूसरों को देने से पहले मेरे घर में यूज किए, मैंने खुद ने वो प्रोडक्ट यूज करके देखे। मेरे पास आज स्किन फार्मूला 9 के सारे प्रोडक्ट है, मैं खुद यूज करती हूँ, विनोद जी यूज करते हैं। एयर प्यूरिफायर की भी बात करूँ तो एयर प्यूरिफायर पहले से ही घर में था हमारा। और ये कोविड में तो उसकी बहुत अच्छे से मतलब हमें हेल्प हुई है कि आज हम लोग बाहर जाते हैं, मेरी लड़की है घर में, वो अकेले जब घर में आते हैं तो हमें भी डर लगता था कभी कभी कि कैसा होगा, लेकिन कुछ नहीं, हमारे हेल्थ सप्लीमेंट है, एयर प्यूरिफायर है, उससे इतनी अच्छी हेल्प हो रही है कि भगवान की कृपा से आज अभी तक हमारे फैमिली में से किसी को कुछ नहीं हुआ है और होगा भी नहीं। और अभी सविता जी, ऑनलाइन हाँ हाँ, एक सवाल और, जैसे आपने बताया कि खुद यूज करना चाहिए, तो काफी लेडीज को देने में या खुद यूज करने में थोड़ा ऐसा क्वेश्चन नहीं आता कि SF9 थोड़े महंगे है, एश्योर क्यों ना यूज कर ले, ऐसा कुछ सवाल आते तो आप क्या कैसे टैकल करते हो, क्योंकि SF9 की रेट प्रीमियम है? यस, मैं थोड़ा सा मतलब हम लोग ऑनलाइन काम करते थे तो ऑनलाइन भी हम लोग उसके डेमो ऑनलाइन में ही दिखाते थे, फेशियल वगैरह करके दिखाते थे। अभी तो मैंने फिजिकल भी किया है। तो लोगों के सामने से सवाल आते थे कि थोड़ा प्रोडक्ट महंगा है, लेकिन कुछ सवाल मैं उनसे भी पूछ लेती थी कि मैम देखिए आप कभी भी कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर काम करते तो सबसे पहले कुछ थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म आपको भी रखना पड़ता है। आप उनसे पूछे आपका एज कितना है, आपको क्या प्रॉब्लम है और स्किन की कभी से प्रॉब्लम है, तो बताते थे ऐसे ऐसे। तो हमें उनसे पूछते थे आपने ट्रीटमेंट कुछ किया, तो बहुत सारी उसमें से कुछ लेडीज थी जिन्होंने 50-50 हजार भी खर्चा किया है उसके ऊपर। जब ब्राइटनिंग का जैसे पिगमेंटेशन का एक सेटिंग रहता है, पील ऑफ लगाते हैं आप, उसमें पता नहीं क्या लेजर ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो ऐसे बहुत सारे तेल। तो मैंने उनसे वही पूछा कि आप वहाँ पे 50,000 खर्चा कर रहे तो यहाँ पे आपको तो एक 6,000 के प्रोडक्ट लेने हैं जो तीन महीने तक चलेंगे। अगर आप दिन के हिसाब से खर्चा निकालते तो कितने। कुछ ऐसे भी लेडीज थे जो गांव से थे, खेती में काम करते हैं, लेकिन देखिए मैंने एक बात देखी है पारुल मैम कि एज ए लेडीज मैं घर के लिए खर्चा नहीं कर सकती लेकिन खुद के लिए कर सकती। तो आपको पहले उसको थोड़ा सा फ्रेंडशिप करना पड़ेगा, उसको कुछ फोटोज भेजिए, उन्हें प्रोडक्ट के साथ साथ जो आपको रिजल्ट आया उसके फोटो भेजिए और उनको बोलिए मैम आप साड़ी लेते हैं, साड़ी कितने दिन पहनते हैं आप, कोई भी साड़ी लेते हैं 1-2 हजार की लेंगी, 1,000 के आपके हिसाब से, तो वो साड़ी कितने टाइम तक पहनी जाती है। लेकिन आप जब फंक्शन में जाते हैं और आपका चेहरा अच्छा दिखेगा तो लोग साड़ी के बारे में ज्यादा तारीफ करेंगे या आपके चेहरे के बारे में ज्यादा तारीफ करेंगे? सुपर आंसर, मतलब सच में बहुत अच्छा। ये काफी लेडीज को ये जो प्रॉब्लम आती थी, खुद के लिए भी SF9 सोचती होंगी, भले वेस्टीज में है
इतने महंगे प्रोडक्ट्स क्यों यूज करूँ। तो आज उनको तो मैसेज मिल ही गया, और जो फील्ड वर्क करती है उनको भी आंसर मिल गया, राइट। तो ये बहुत अच्छा एक था। और आप जैसे बताया कि SF9 के डेमोज करते हैं, जैसे हमने हेल्थ के डेमोज करते हैं हम, फ्लैक्स ऑयल वगैरह, तो SF9 का डेमो आप किस तरह करते हैं? SPF9 का डेमो तो जैसे आश्वित मैम ने हमें बताया था कि देखिए पहले तो आपके पास सारे प्रोडक्ट होने चाहिए। स्किन फार्मूला 9 के प्रोडक्ट सबको मालूम है महंगे है, लोगों को दूसरे के चेहरे पे यूज करके दिखाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि लगता है मेरा इतना खर्चा होगा। लेकिन अगर आप बिजनेस माइंडेड है, आपको अगर आप चाहते हैं कि इस बिजनेस से आपको 1 लाख रुपए आना चाहिए, तो वो खर्चे मतलब थोड़ा सा हमें भी हमारा मन जो है वो बड़ा रखना पड़ेगा। तो हम लोग वही करते हैं कि जैसे उसका फेशियल करके बताने आपको, जैसे पहले डीप क्लींजिंग से चेहरा क्लीन करके, फिर यूटिलिक्सर का थोड़ा मसाज कीजिए, गोल्ड पील मास्क हमारे पास बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, उसका मास्क लगा दीजिए, फिर उसके बाद हाइड्रेशन क्रीम, ब्राइटनिंग, और आपके पास जैसे फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट, एक लिपस्टिक तो होना जरूरी है, एक काजल होना जरूरी है। मैं कुछ फोटो शेयर करना चाहती हूँ मैम, PDF। यस, श्योर श्योर। मतलब अभी मैं थोड़ा सा, जैसे वो ऑनलाइन भी हम लोगों ने किया था और फिजिकली भी हम लोग अभी कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं उससे। मैं वही थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगी। दिख रहा है? यस सविता जी, अभी स्टार्ट हो गई स्क्रीन स्टार्ट, हाँ अभी स्टार्ट हुई। हाँ, ये हमारे ऑनलाइन के सेशन हुए थे हेल्थ केयर के। यहाँ पे देखिए हमारे ग्रुप के सारे लीडर्स है जो यहाँ पे काम करते हैं। मतलब कोई डॉक्टर है, स्मिता ढोए मैम हमारी डॉक्टर है, कोई कलकत्ता से है, कोई मुंबई से है, कोई पुणे से है। तो यहाँ पे सारे लीडर जो वर्क कर रहे हैं ऑनलाइन, और हम लोगों ने ये ऑनलाइन ही हेल्थ केयर का मीटिंग रखा था, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन रखी थी। ये भी हमारा, जब हम लोगों ने स्किन केयर के प्रोडक्ट के बारे में, ये देख रहे हैं आप स्किन केयर का। और देखिए आपको अगर इस प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है तो खुद भी यूज करने पड़ेंगे, और ग्रुप को भी यूज करवाने के लिए आपको ग्रुप में भी वो माहौल तैयार करना पड़ेगा। और हमारे ग्रुप में सभी जो लीडर्स है वो बहुत अच्छे तरीके से स्किन फार्मूला 9 के ऊपर काम कर रहे हैं। आज सभी के पास, मेरे बहुत सारे ग्रुप में लेडीज है ऐसी कि जिनके पास स्किन केयर फार्मूला 9 के किट बना के रखे हुए हैं। ये देखिए, मतलब हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, ऐसा कुछ नहीं कि हम लोग सिर्फ ऑनलाइन। यहाँ पे देखिए जब शीट मास्क ये लॉन्च हुआ था, तो हमने हमारे टीम में सब जगह ये किया था कि जो भी पहला ऑफर है वो हमें लेना है, और सबको शीट मास्क यूज करके अपने फोटोज ग्रुप में डालने हैं। ये तो कुछ ही फोटो है, बहुत सारे फोटो आपको मेरे पास है, मैं ग्रुप में भेजूंगी। ये भी देखिए हमारे ग्रुप की एक लेडी है, उनकी मम्मी का फोटो उन्होंने डाला था। और ये हमारा ऑनलाइन सेशन हुआ था शीट मास्क का, कि हर एक को अपने चेहरे पे शीट मास्क लगाना है और उसका फोटो ग्रुप में डालना है। तो ऐसे ऑनलाइन भी हम लोगों ने सेशन किए थे। ये फिजिकली हम लोगों ने एक सेशन किया था, जहाँ पे देखिए यहाँ पे एक नेचुरल का जैसे चारकोल मास्क एक के स्किन पे यूज करके दिखाया था, किसी के चेहरे पे हम लोगों ने स्किन फार्मूला 9 यूज किया है, किसी को नेचुरल के मड मास्क वगैरह सब यूज किया है। तो यहाँ पे ये कांदिवली में हुआ था हमारा 2 दिन पहले ही, यहाँ से भी अच्छे रिजल्ट निकले। ये कामोठा में हुआ था, यहाँ पे भी हम लोगों ने पूरा, ये देखिए आपको यहाँ पे नीचे अगर दिख रहा होगा तो पूरा किट है इनके पास, यहाँ पे आपको फोटो में भी दिख रहा होगा। ये प्रोडक्ट ऐसे लगाए थे, ये सारे लेडीज थे। तो वहाँ पे मैंने दिखा स्किन फार्मूला 9 नेचुरल, इसी प्रोडक्ट पे हम लोगों ने फोकस किया था उस मीटिंग में। ये भी सांता क्रूज में हम लोगों ने किया था। यहाँ पे भी, यहाँ से कम अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे, मतलब यहाँ पे 1-2 पार्लर से लोग आए थे, पार्लर जिनके चेहरे पे पिगमेंटेशन थे। तो यहाँ पे देखिए जब हम लोग, जैसे मैं बोलती हूँ ना, अगर आप प्रोडक्ट यूज करते हैं तो लोग आपको भी पूछते हैं। यहाँ पे 1-2 लेडीज जी थी, उन्होंने मुझसे पूछा, मैं थी और मेरे टीम के क्रांति मैम करके, तो उन्होंने हमें पूछा था कि आप कौन से प्रोडक्ट यूज करते हैं, आपका चेहरा इतना फेस है तो आप कौन से प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो हम लोगों ने भी वही बताया था कि हम आपको जो बता रहे वही हम लोग यूज कर रहे। तो उन्होंने हमारा एज पूछा था कि आपका एज कितना है, तो हमने बता दिया था कि हमारा एज इतना इतना है। तो उन्होंने बताया, सामने से बोला कि नहीं मैम इतना एज आपका लगता ही नहीं। तो कैसे आपके प्रोडक्ट बोलते हैं, आप यूज करेंगे तो आप देखिए, ये नेचुरल मॉम प्रोडक्ट है, यहाँ पे गोल्ड मास्क है। ऐसे में टेस्ट, मतलब जो भी एक्टिविटी करती हूँ तो उसके ये जो फोटोज है हम लोग निकाल के रखते हैं। ये नेचुरल का और मॉम प्रोडक्ट का पूरा हम लोगों ने डेमो किया था। ये चारकोल मास्क मास्क लगा के इनके ऊपर
जो कॉस्मेटिक ब्यूटी प्रोडक्ट है उसका किया था हम लोगों ने। ये शीट मास्क का, इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, मतलब चेहरा पूरा डल हुआ था, तो उनको विटामिन सी का मास्क लगाया था। ये देखिए, ये चारकोल मास्क और सिर्फ उनके चेहरे पे मैंने मॉम प्रोडक्ट यूज किए थे। वो गांव से आई थी, उनका चेहरा पूरा डल ब्लैक हो गया था, तो हम लोगों ने ये एक्टिविटी करके बताई थी उनको। ये स्किन फार्मूला 9 का है, ये नेचुरल के प्रोडक्ट का फेशियल किया था इनके ऊपर। ये भी स्किन फार्मूला 9 का था। ये सिर्फ चारकोल मास्क का था। ये हमारे टीम से, मतलब हमारे मनीषा मैम पुणे से, उन्होंने उनका खुद का फोटो, मतलब वो पहले कैसे थे उनका, अभी जब स्किन फार्मूला 9 पूरा यूज कर रही है तो उनको कितना अच्छा रिजल्ट मिला है। उन्होंने पूरा, मतलब उनका फोटो आफ्टर बिफोर आफ्टर करके भेजा था। ये इनका 54 एज है मैम, और इनके चेहरे पे आप देखेंगे तो देखिए ये वाला चेहरा पूरा पिगमेंटेशन से, यानी इनको ये सारे प्रोडक्ट हम लोगों ने दिए थे, यूटिलाइजर, ब्राइटनिंग वगैरह। और ये अभी, मतलब वो इतनी खुश थी, उनको इतना अच्छा रिजल्ट आया है। उन्होंने खुद ने, मतलब अच्छा, उनकी जो रिलेटिव है हमारे प्रीति मैम, उनकी रिलेटिव है, तो उन्होंने एक, मतलब अच्छा फीडबैक दिया था कि मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है इस प्रोडक्ट से, बहुत अच्छा ग्लो आया है चेहरे पे। ये भी हमारे टीम से है पुणे से, इनको भी 15 डेज, ये 2 मंथ का रिजल्ट है। तो ऐसे बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स है जो हम लोगों ने करके, मतलब हमारे टीम के लिए भी रखे हैं, हम लोग टीम में भी देते हैं। और मैं हमेशा ये स्टेटस पे डालती रहती हूँ, तो लोग क्या होते हैं, आपको देखते हैं जब आपके स्टेटस लोग देखिए। और एक और ट्रिक मैं बताना चाहूंगी कि मैं हमेशा क्या करती हूँ ना, बहुत सारे, अभी अगर आप मेरे मोबाइल में देखेंगे तो मतलब 2000 तक नंबर गए होंगे, क्योंकि फेसबुक थ्रू, इसके थ्रू। तो क्या करना है, जैसे हम लोग व्हाट्सएप आप यूज करते हैं, तो स्टेटस आप जैसे लोगों का देखते हो ना, तो उसमें से कुछ लोगों का, जिनको आपको लगता है कि हमारे प्रोडक्ट, जिनको हमने प्लान दिखाया है, प्रोडक्ट दिखाया है, तो उनके भी कुछ स्टेटस को आप लाइक किया करो। आप लाइक करते हो ना, तो हमें रिप्लाई देते हैं और हमारे स्टेटस भी देखते हैं, और उसमें से हमें वो ऑर्डर वगैरह मिलते हैं। और बहुत सारे ऑर्डर मुझे वैसे ही मिलते हैं, आज भी मेरे पास ऐसे बहुत सारे ऑर्डर आते हैं, कॉस्मेटिक का हो, स्किन फार्मूला 9 का हो, हेल्थ केयर का हो। और आज अगर आप स्किन केयर और हेल्थ केयर में अगर ज्यादा फोकस करेंगे तो उसमें से पीवी भी अच्छे हैं। अभी तो वेट लॉस की बहुत सारे लोगों को जरूरत है, आप वेट लॉस के ऊपर और स्किन केयर के ऊपर फोकस करो, आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा। सुपर, मतलब सच में बहुत अच्छा आपने टेस्टिमोनियल शेयर किया। काफी लोगों को, मतलब मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि हम एश्योर नेचुरल का अलग से कर सकते हैं, SF9 का अलग से कर सकते हैं, और खुद की किट बनानी बहुत जरूरी है। खुद के छोटे छोटे मीटिंग्स करके आपने लेडीज को एम्पावर किया, मतलब एक लीडरशिप पे लेके आए। तो इतना अच्छा आज मतलब जानने को मिला है कि हर चीज में अगर हम लेडीज अगर ठाने ना तो हो सकता है। और स्किन और हेयर तो हमारी खुद की एक पहचान होती है, लेडीज उसमें मास्टरी होती है और ले सकती है, स्किल डेवलप कर सकती है, क्योंकि हमारा टॉपिक है ब्यूटीफुल लगना। MOM लेडीज के लिए बना है, SF9 भले सबके लिए, मगर ज्यादा लेडीज ही यूज करने के लिए खुश होती है। तो आपने बहुत अच्छा साड़ी वाला भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि साड़ी तो कितने बार हम पहनेंगे और लेते हैं हम लोग शादी के लिए, मगर जो पूरा फेस हर टाइम दिखता है उसके लिए कोई सोचता नहीं है, उसके लिए लगता है कि ये महंगे है। तो सच में ये प्रोडक्ट्स बिल्कुल महंगे नहीं है, मैं भी यूज करती हूँ और यूज करने से रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। आपकी स्किन, आपकी एज दिखती नहीं, और एज किसी को दिखानी अच्छी नहीं लगती। एज कोई पूछे तो गुस्सा आ जाता है लोगों को, राइट? लेडीज को स्पेशली एज पूछी नहीं जाती। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत अच्छी रेंज है, और मैम ने बहुत अच्छा बताया, सविता जी ने उस पर बहुत अच्छा काम करके टीम को मतलब इतना अच्छा किया है। तो माइंड ब्लोइंग सेशन ये अपना रहा। और उषा जी ने भी हेल्थ सेशन का बताया, मैजिक कॉर्नर, फिर उन्होंने टेस्टिमोनियल के फोटोज, और मतलब सविता जी ने भी बहुत अच्छा किया कि जिनके हम स्टेटस देखते हैं ना उनको लाइक किया करो। ये चीज मैं नहीं करती थी, मैं काफी लोगों के रात को लेट नाइट स्टेटस देखती थी और मैं भी चेक करती थी कि मेरा स्टेटस किसने देखा। मगर यस, अगर अपना स्टेटस दिखाना है तो किसी के स्टेटस को लाइक करना पड़ेगा, राइट? तो ये आज बहुत अच्छा जानने को मिला, और ये हम भी इम्प्लीमेंट करेंगे हमारी टीम में भी। और थैंक यू उषा जी एंड सविता जी, आपने बहुत अच्छा शेयरिंग किया, अपना टाइम दिया, और आज हम लोगों को, सब लेडीज को एम्पावर किया कि हमें भी अभी स्पीड से ये सेक्टर में हम काम करके अपना अपना गोल, सपने पूरे कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच अगेन। और यहाँ पे हम हमारा सेशन हम फिनिश करते हैं, और हम मिलेंगे कभी नेक्स्ट, वापस आपका टाइम कभी लेंगे हम। तो थैंक यू वेरी मच।
Yes, Thank thank you, you so ma'am. much.